नमस्कार दोस्तों आज का विषय बड़ा ही रोचक है। आज मैं आपको नंबर 0 के बारे में बताने वाला हूं, शून्य। मित्रों, इसकी स्लाइड, इसका छोटा सा एक वीडियो मैंने YouTube पे डाला था कि मैं अगले हफ्ते वीडियो डाल रहा हूं। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाला था, सोशल मीडिया के और फेसबुक और भी प्लेटफॉर्म इंस्टा पे भी डाला था। बहुत से लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास, लोगों ने सर्च कर लिया, क्योंकि मैंने लिखा भी यही था कि आपको नहीं पता होगा जीरो, शून्य का कौन सा ग्रह स्वामी है, खोज लीजिए न्यूमरोलॉजी बुक्स में, गूगल पे। तो लोगों ने न्यूमरोलॉजी बुक्स और गूगल भी सर्च कर लिया, किसी को इसके बारे में मिला नहीं कुछ भी। मित्रों, आज मैं ये आपको बताता हूं कि आखिर जीरो, शून्य का मालिक कौन सा ग्रह है और उसकी शुरुआत कैसे है, और बहुत सी चीजें और फाइन बताने वाला हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला आज का ये वीडियो। मित्रों, जीरो, शून्य, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जैसे लग्न कुंडली है, ठीक है। ये 12th हाउस जो है ये शून्य, ये 12वां है शून्य। इसको शून्य कहते हैं क्योंकि ये ड्रीम हाउस है और इसको स्पिरिचुअल हाउस भी कहते हैं। जब आप धरती पे जन्म लेते हैं तो ये जीरो से आप इंटर करते हैं, ये आपका लग्न है, ये आपकी सोल है, आप यहां इंटर करते हैं, तो इसीलिए इसको सोल कहा जाता है, लग्न। और इसका जो भी प्लेनेट यहां पर बैठा होता है, जो प्लेनेट का नंबर होगा वो आपका सोल का लॉर्ड होता है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ जाता है। तो यू आर कमिंग फ्रॉम 0 to 1, मतलब यहां पे इंटर आप करते हो। तो जीरो का जो है, वैसे प्लेनेट जो उसका मालिक है वो केतु है। वो कैसे केतु है वो मैं आपको बताता हूं। जीरो इज द सिंबल ऑफ नथिंगनेस, ठीक, एंड इट डिनोट्स फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशंस। जीरो लिमिटेशन से फ्री है। जीरो रेजोनेट्स विद द वाइब्रेशंस एंड एनर्जी ऑफ एटर्निटी। जीरो टेल्स अबाउट स्पिरिचुअल रूट ऑफ अ पर्सन। जीरो टेल्स अबाउट स्पिरिचुअल रूट ऑफ अ पर्सन। केतु इज द लॉर्ड ऑफ जीरो, शून्य। केतु इज फ्री फ्रॉम फ्रीडम। आपको पता होगा कि केतु को मोक्ष का प्लेनेट कहा गया है। कुंडली में बहुत से ज्योतिष बोलते हैं, जो ज्योतिष वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज को बड़े इजीली समझेंगे। केतु अगर कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ हो तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। ये कोई भी ज्योतिष, अगर जो अच्छा ज्योतिष है वो जानता है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, ठीक है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, जो बड़े आपने कभी कहीं सुनी नहीं होगी, वो आपको बताता हूं। आपको YouTube पे इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु को मोक्ष का प्लेनेट कहा गया है। और जब भी इंसान का जन्म होता है तो जो एक सीक्वेंस है महादशा की जो सीक्वेंस है वो केतु से शुरू होती है। ये शायद आपको पता नहीं होगा, वो केतु से आरंभ होती है, उसका सीक्वेंस यही है। केतु के बाद शुक्र, ये सीक्वेंस है पूरा, ठीक है। केतु की महादशा 7 साल की होती है। आप किस नक्षत्र में पैदा हुआ, चंद्रमा किस नक्षत्र पे है, वो हम आगे मैं आपको बताता हूं, वो उससे महादशा चलेगी। लेकिन बेसिक ज्योतिष में शुरुआत जीरो से होती है, मतलब केतु से, नथिंगनेस। इसलिए मैंने बोला केतु इज फ्रीडम और केतु इज मोक्ष प्लेनेट। केतु को मोक्ष प्लेनेट माना गया है और वो जीरो का कारक है, शून्य का कारक है, ठीक है। क्योंकि केतु हमारा किसी भी कुंडली में मोक्ष उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी केतु 12th हाउस में बैठा हो। तो 12th हाउस इज जीरो यहां से आकर के लग्न पे आपकी सोल जनरेट होती है जब आप धरती पे आते हैं। यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। कुंडली में जो बच्चे केतु की महादशा में जन्म लेते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो बच्चे केतु की महादशा में जन्म लेते हैं उनको अपना अधिकतर लोगों को बोलूंगा, सबको नहीं बोलूंगा, अधिकतर लोगों को अपना पिछला जन्म याद होता है। अपने पिछले माता पिता, उनका घर, उनको सपनों में वो चीजें, अगर वो वास्तविक, जैसे पूरी 7 साल की केतु की महादशा नहीं है, 2 साल की समझ लीजिए केतु की महादशा बची है जब वो धरती पे इंटर किए और केतु की महादशा में उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनको अपना पिछला जन्म, अपने माता पिता, अपना घर बहुत हद तक याद रहता है। और ऐसे 2 केसेस मेरे सामने हैं जिनकी कुंडली मैंने एनालाइज किया है। उस बच्चे की 5 साल की केतु की महादशा बची थी। उस बच्चे को अपने माता पिता याद भी थे, अपना घर याद था,
और नए माता पिता को लेकर के वहां पे गया भी था, मुलाकात भी हुई उनसे सब। मतलब केतु की महादशा में जन्म लेने वाले बच्चे को अपना पिछला जन्म याद रहता, बिकॉज केतु इज जीरो, नथिंगनेस। ठीक है, तो ये केतु की महादशा में जन्म लिए हुए बच्चों को अपना, वो सपने में ही अपना पुराना घर मुस्कुराएंगे अपने सपने में ही, क्योंकि अगर वो केतु की महादशा में तो वो पुरानी बातें भी करेंगे कि ऐसा घर था, वो घर था। ये बहुत सी जगह आपने सुना होगा कि बहुत से बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि वो ऐसा घर था, वो मतलब वो रोड पे चलते हुए अगर छोटे बच्चे माता पिता के साथ जा रहे हैं तो भी एक बार झटके में देखेंगे कि कुछ जानी पहचानी जगह है। तो वो केतु की महादशा में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको अपना अधिकतर पास्ट याद रहता है, घर, ये सारी चीजें। इसलिए केतु को जीरो का कारक माना गया, नथिंगनेस का कारक माना गया, मोक्ष का कारक माना गया है। फिर मित्रों यहां पर एक और चीज आपको जानकारी दूं, यहां पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपका होता है, ठीक है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उससे आपकी महादशा शुरू होती है। ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा जो कि ज्योतिष के बारे में ज्यादा नहीं जानते, ये उनके लिए भाई ज्योतिषी तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं या ऑडियंस जो जुड़ रही है जिनको ज्योतिष के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि आपका चंद्रमा क्योंकि मन का कारक होता है, वो जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का स्वामी जो हो, ठीक है, उससे आपकी महादशा आरंभ होती है। ठीक है, लेकिन बेसिक ज्योतिष में केतु इज फर्स्ट महादशा, उसी से सीक्वेंस स्टार्ट होता है, इसलिए केतु इज नथिंगनेस और जीरो का मालिक केतु है। ठीक है मित्रों, आपको इसका उत्तर मिल गया होगा, गूगल पे और कहीं तो नहीं मिलेगा। और ये चीजें क्योंकि बड़े समय से एनालाइज करते हैं, बहुत सी कुंडलियां आती हैं और इसको जब ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो आपको ये चीजें मैं आपको बता पा रहा हूं, ये गूगल और बाकी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, अगर इस तरह के और रोचक वीडियो आपको देखने हैं तो मित्रों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो जो अब सीरीज में बहुत से वीडियोस इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस ज्योतिष पे लोड करने वाला हूं, उनके आपके बेल दबाने से वो सारे नोटिफिकेशन मैसेज आपके पास आएंगे और एक भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले एक नए विषय के साथ में। एक